बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे पटाटो स्टार्टर स्टिक, जो कि बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुई थी ये स्टिकें, और बहुत यमी से ये स्नैक बन के रेडी हुए थे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू ले लिए थे और इनके छिलके रिमूव कर दिए थे। पिल ऑफ करने के बाद इन छिलकों को, इन आलूओं को धो के ड्राई करके एक प्लेट में डाल लिया था। और यहाँ पे आलू धो के मैंने एक प्लेट में डाल दिए थे और फिर अब मैं इनकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे एक आलू ले लिया था मैंने और इस आलू के लंबाई में मैंने 4 पीस कर लिए थे और एक पीस के मैंने 3 पीस मज़ीद किए थे और छोटे छोटे पीसेस में इन आलू की कटिंग करके मैंने इनको रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे हमारे आलूओं की कटिंग हो चुकी है और ये बिल्कुल ड्राई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप किसी भी शेप में जैसे भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने स्टिकें ले ली थी और उनमें ये मैंने आलू के पीसेस जो कटिंग किए थे वो 1 बाय 1 करके स्टिकों पे चढ़ा लिए थे और बहुत इजी तरीके से ये लग जाते हैं। कोई मेहनत करने का काम नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। तो जितने आप एक स्टिक पे जितने आ सकते हैं पीसेस आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 अदर स्टिक्स बना के रेडी की थी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 4 तैयार कर ली थी और बाकी जो थी मैंने बाद में तैयार की थी। तो यहाँ पे सारी की सारी स्टिक्स मैंने बना के रेडी कर ली थी पोटैटो की, और यहाँ पे आप इनका लुक देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया था और ऊपर पैन रख के इसमें पानी ऐड कर दिया था। इतना पानी ऐड करेंगे कि ये स्टिक आराम से अंदर डिप हो जाए। तो पानी ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून नमक का डाल दिया था और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी थी। और जब पानी अच्छे तरीके से बॉयल होने लगा था तो फिर इसमें मैंने ये स्टिक्स डाल दी थी। 1 बाय 1 करके हम बड़े आराम से इसमें स्टिकें डाल देंगे जितनी आ सकेंगी। तो यहाँ पे मैंने जितनी आ सकी उतनी स्टिक्स ऐड कर दी थी पानी में और इसको मैं बॉयल करने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि इतना बॉयल करेंगे कि 80% ये बॉयल हो जाएंगी और 20% इसको छोड़ देंगे और जब फ्राई करेंगे तो उसमें ये बन के रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये बॉयल हो रही थी और साइडें इनकी मैंने चेंज कर दी थी। तो माशाल्लाह हमारे ये स्नैक बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुए थे और यमी से बन के रेडी हुए थे और मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आए थे। ये बच्चों की बहुत स्पेशल डिश है, तो आप इनको बना के बच्चों को दे सकते हैं और बहुत बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और पसंद भी करेंगे और बार बार बनाने की फरमाइश भी आपसे करेंगे। तो यहाँ पे स्टिक्स हमारी कुक हो चुकी थी, तो इसे 1 बाय 1 करके मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था और निकालने के बाद अब इसे मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारी स्टिक्स निकाल ली थी और यहाँ पे आप फाइनल लुक भी इसका देख रहे हैं कि बॉयल हो चुकी हैं। और एक प्यारी सी प्लेट मैंने ले ली थी और उसमें मैंने 5 टेबलस्पून मैदा ऐड कर लिया था और मैदा यहाँ पे मैंने छान के लिया था, तो आप भी छान के लें। इसकी बनाएंगे हम सुलहरी। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून ही इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया मैंने और हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा धनिया पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा और 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर जाएगा। यहाँ पे तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बहुत स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा कर लें, अगर कम स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो तमाम चीज़ें हटा के ब्लैक पेपर, नमक और चिली फ्लेक्स ऐड करके इसको रेडी कर सकती हैं सुलहरी को। यहाँ पे ड्राई मसाले मैंने सारे मैदे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए थे और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैंने बैटर बना के इसका रेडी कर लिया था। यहाँ पे हमारा बैटर बन के बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका था और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। और फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही इसमें मैंने चिली सॉस ऐड कर दिया था और तमाम स्पाइसेस डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके इसका बैटर बना के ज़बरदस्त सा मैं रेडी कर लूँगी। यहाँ पे हमारा सुनहरी का बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब मैंने जो स्टिक्स रखी थी जो ठंडी हो चुकी थी, अब इसमें 1 बाय 1 करके इन पोटैटो के ऊपर सारी सुनहरी लगा दूंगी। सारा बैटर अच्छे तरीके से इन पे लगा के इनको रेडी करेंगे।
गरम स्टिक्स पे बैटर मत लगाइएगा वरना वो पानी छोड़ देगा। तो यहाँ पे पोटैटो ठंडे हो चुके थे और 1 बाय 1 करके मैंने सारी स्टिक्स बना के रेडी कर ली थी, तैयार कर ली थी। तो अब बारी आएगी ब्रेड क्रम्स की। तो अगर आपके पास घर के बने हुए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हैं तो आप बाज़ार के भी यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 करके तमाम स्टिक्स के ऊपर अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा के इनको रेडी कर लिया था। और ये पोटैटो स्टार्टर स्नैक हमारे बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुए थे, बहुत यमी से बन के रेडी हुए थे और ज़बरदस्त बन के रेडी हुए थे। तो यहाँ पे तमाम स्टिक्स हमारी रेडी हो चुकी हैं और इसके ऊपर मैंने थोड़े थोड़े तिल लगा दिए थे। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें वरना स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनल हमारी स्टिक्स बन के पोटैटो की रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई। यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन करके ऊपर पैन रख दिया था और उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। जब ऑयल गर्म हो चुका था तो इसमें मैंने स्टिक डाल दी थी। 1 बाय 1 करके इसमें स्टिक्स ऐड करते जाएंगे, जितनी आसानी से आएंगी आप उतनी डाल लें और अब इनको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड इसकी गोल्डन हो चुकी है, तो मैंने बहुत आराम से इसकी साइडें चेंज करती थी ताकि नीचे से भी गोल्डन हो जाए। दोनों तरफ से, चारों तरफ से ये गोल्डन करके हम इनको डिश आउट करेंगे। तो माशाल्लाह यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गोल्डन हो चुकी हैं जैसी हमें चाहिए थी और 1 बाय 1 करके मैंने इनको निकाल के एक प्लेट में डाल लिया था। तो माशाल्लाह यहाँ पे हमारे पोटैटो स्टार्टर स्नैक बन के ज़बरदस्त से रेडी हो चुके थे। मैंने थोड़ी सी केचप ऐड कर दी थी और ये बहुत यमी बन के रेडी हुए थे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर दिया था चटपटा करने के लिए। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें वरना ऐसे भी आप ले सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारी ये स्नैक बहुत यमी से बन के रेडी हुए थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें, अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।